तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मोशंस, 3 लॉ ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस जिनमें गति के समीकरण। पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 गति के समीकरण हैं जिसमें देखेंगे यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब कितने समय बाद की, मतलब वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हिंदी में इसे त्वरण कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। एंड एक क्वांटिटी उसकी s, t इज इक्वल टू टाइम समय, एंड s इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या दूरी। डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके का आया है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप होता क्या है, मीन्स इससे रिलेटेड होगा। जैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्म में होगा इसका, कि मीन्स आपको दे रखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव करना चालू करता है, ठीक है। मीन्स वो पहले विरामावस्था में होगा, मीन्स रुका हुआ होगा, स्टेबल होगा कहीं पे एक जगह। विरामावस्था से वो चलना चालू करता है, ठीक है। 10 सेकंड बाद उसका त्वरण 20 हो जाता है, देन उसकी वेलोसिटी उस समय क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या निकलेगा। अगर विरामावस्था से चालू करता है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 है इनिशियल वेलोसिटी। a की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t की वैल्यू 10 सेकेंड बाद, मीन्स 10 सेकेंड। ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, क्या आएगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस 20 इंटू 10 मीन्स 200 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनेंगे और इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज होगा, ठीक है। इसको आप अलग तरीक़ों से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे मैथ में, डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये स्पीड इनटू टाइम। ये होता था डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, कि कितनी डिस्टेंस चलेगी, कितनी स्पीड होगी उसकी, उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस निकल आएगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व होके वही बनता है। आपको अगर दे रखा है कि किसी स्पीड से कुछ चल रहा है तो इसका तो ये 0 हो जाएगा, तो सीधा इसकी वैल्यू ये आती है। लेकिन जब उसके एक्सेलरेशन दे रखा है कि स्पीड बदल रही है, मीन्स पहले 10 से चल रहा था, फिर 20 से चलने लगा, फिर 30 से चलने लगा, फिर 40 से चलने लगा, तो यहाँ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा, इसलिए। वरना हम लोग केवल मैथ में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, s इज इक्वल टू ut, बस। तो समझे, हम लोग मैथ में आधा फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिजिक्स में पूरा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें सेकंड फॉर्मूला क्या है, बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। a एक्सेलरेशन है, यहाँ पे g भी वैल्यू कहीं कहीं यूज़ की जाती है, मीन्स कोई वस्तु मैंने ऊपर से छोड़ दी नीचे की तरफ, यहाँ से गिरी, ठीक है, नीचे आई, नीचे गिरते समय उसकी वेलोसिटी जब छुएगी ज़मीन में 0 हो जाएगी, बीच में कुछ होगी,
जी की वैल्यू 9.8 होगी। कहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ होती है, ये होती है इक्वेटर्स पे, मीन्स लोवेस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीकरण आपका होता है इक्वेटर्स पे, हाईएस्ट होता है पोल्स पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पोल्स। तो ये याद रखिएगा, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है जी की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ होती है, लोवेस्ट वैल्यू कहाँ होती है। एंड इसका एक जी का अलग एक डेरिवेशन होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से बाहर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देखेंगे एस बराबर यू टी प्लस आर टी स्क्वायर। यहाँ पे खुद दे देंगे कि आपको इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड बाद, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन 20 या 10 हो जाता है, 4 इसमें 4 का स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू करके क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको यू की टी की एन ए की वैल्यू दे रखी होगी। अगर ये नहीं दे रखा है, वस्तु ऊपर से गिराई गई है या नीचे से छोड़ी गई है, एट दैट टाइम आपको जी की वैल्यू दी होगी, या फिर आप 9.8 यूज़ करेंगे या फिर 10 यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, फिर मैं ये वाला बता दूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, मीन्स इसमें आपको डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन दे रखा है। मीन्स आपकी फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी एंड ये वेलोसिटी। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 3-2 इक्वेशन लगा के निकल रहा हूँ, मीन्स इससे वी की वैल्यू निकल रही हो, वी की वैल्यू उठा के फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अभी एक इक्वेशन लिखी थी दूसरी वाली मैंने, तो क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशन की ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या है, टीएथ सेकेंड तक, मीन्स टिल टीएथ सेकेंड तक डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत काम आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि टीएथ सेकेंड में, मतलब ये टीएथ सेकेंड तक, टीएथ सेकेंड तक और टीएथ सेकेंड में, ठीक है, इसमें बहुत अंतर होता है। मीन्स टीएथ सेकेंड का मतलब मान लो टीएथ सेकेंड तक, मान लीजिए हम इसको टीएथ की जगह 5 सेकेंड, ठीक, 5 सेकेंड तक इसने कितनी डिस्टेंस दी, और देन t+1 सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस तय की, इसको 5 किया हमने, इसमें 1 जोड़ा तो इसको 6 मान लेंगे टोटल को, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब जो करूँगा वो डेरिवेशन इसकी वैल्यू, समझे आप, मतलब उस एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेशन होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन एज इट इज। अब देखिएगा, ये है आपका टीएथ सेकेंड के लिए, अब इसकी जगह रखेंगे हम t-1 रख लेते हैं, इजी पड़ता है। कैसे, s बराबर u t-1, हम एक पहले आ गए, तब भी हमें वही मिलेगा, +1 मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं -1 रखता हूँ, हाफ ए t-1। बाकी आपको जो बुक्स एंड ऑल में डेरिवेशन मिलेगा वो t+1 से मिलेगा, लेकिन मेरी आदत -1 से निकालने की थी। हमने अभी देखा था 5 सेकेंड, हम 4 में घटा ले रहा हूँ वापस, नॉर्मल बुक्स में 6 के हिसाब से कर रखा, मतलब t+1 के हिसाब से, समझे। तो मैं हरदम t-1 से करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, इसको st-1 एस डैश कर ले रहे हैं, ठीक है, इसे s इसे एस डैश, क्योंकि अब ये डिजिट हमारी बड़ी है, ये छोटी, इसको एक्सपेंड करो,
यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। s माइनस एस डैश इज इक्वल टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यू टी से यू टी कट गया, ठीक है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। बचेगा क्या, u, ठीक है, प्लस इसमें से हाफ ए, इसमें से हाफ ए बाहर आ जाएगा, बाहर ले आया, अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया, तो टी प्लस टी माइनस वन, टी माइनस टी प्लस वन, ये बनेगा, ये कट गया, ये हो गया 2t माइनस वन, इससे क्या बचेगा 1, ये हाफ ए यू एस माइनस एस टेस मीन्स किसी टी एच एंड टी प्लस वन के बीच के जो डिस्टेंस का है उसके लिए डेरिवेशन है कि उसमें हम कितने डिस्टेंस चलेंगे। तो फाइनल समीकरण क्या बन जाएगा, मीन्स हम बोल दे रहे हैं टीएथ के लिए, उस छोटे से 1 सेकेंड के लिए u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। अब क्या होगा, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 5वें सेकंड के लिए डिस्टेंस क्या होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेशन ये दे रखा है तो हम t की जगह 5 रख देंगे, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस हाफ, इसे 20 ले लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 दूना 10 माइनस 1 9 10 मीन्स 90 मीटर्स। उस 1 सेकेंड में क्या कितना होगा, 90 मीटर्स चलेगी। तो ये एक डेरिवेशन बनता है, तो मैं उसका फाइनल लिख दे रहा हूँ केवल बड़ा बड़ा, ताकि समझ में आ जाए। इस तरीके से वाला डेरिवेशन होता है। मीन्स सेकेंड वाली जो वो था इक्वेशन, जैसे एस टी एथ, ठीक, क्या होगा, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। मीन्स हमने जैसे किसी से कहा, किसी बच्चे से कि तुम 5 सेकंड दौड़ो, गिनती की नहीं, वो दौड़ा, वो कहीं तक पहुंचा। उसके बाद हमने दूसरे से कहा कि तुम 6 सेकंड दौड़ो, तो वो उससे कुछ आगे पहुंचेगा। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक बार में निकालने के लिए, जैसे हमने बोला 6 सेकंड, तो 6वें सेकंड में 5 सेकंड, 5वें सेकंड में 5 सेकंड में चली गई, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। 5वें सेकंड में कितनी चली गई वो अलग है, यही चीज़ इसमें निकलता है। इन दोनों का अंतर समझना, 5 सेकंड में चली दूरी और 5वें सेकंड में चली दूरी, इसके बीच का डिफरेंस हमें समझना है। मीन्स 5 सेकंड में मान लो हम 10 किलोमीटर चले गए, लेकिन 4 से 5वें सेकंड में हम कितना चले, उसके लिए ये समीकरण होता है, उस एक के लिए। तो इस तरीके से आज के हमारे लॉ ऑफ मोशंस हो गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बहुत घूमता नहीं है, तुम्हें आपको वैल्यू पहचाननी पड़ेगी उसके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, या फिर हो सकता है थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से आज के हमारे लॉ ऑफ मोशंस हो गए हैं, 3 लॉ ऑफ मोशंस। थैंक यू।